ऑन HTML। सो इस वीडियो में हम लोग फॉर्म पेज बनाना सीखेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें फॉर्म पेज बनाना आए, बिकॉज प्रैक्टिकल एग्जाम में वेरी हाई चांसेस दैट फॉर्म पेज कैन बी आस्क्ड। सो लेट्स स्टार्ट। HTML हेड टाइटल। टाइटल में हम लोग रख देते हैं एम्प्लॉई, इंटरेस्ट, सर्वे, फॉर्म। हम टाइटल को कर देंगे क्लोज। अब हम लोग हेड को भी कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हेड क्लोज कर दिया है। अब हमारे को बॉडी टैग स्टार्ट करना है। बॉडी में हम लोग एक कलर दे देते हैं बैकग्राउंड में। लेट्स गिव बीजी कलर इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास लाइन। ये याद ध्यान रखना, सब बच्चों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बीजी कलर के स्पेलिंग COLOUR नहीं होते हैं, COLOR होंगे। तो इसके बाद हमने स्टार्ट करना है, H1 दे देते हैं। ठीक है, अलाइन इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा सेंटर। H1 में हम लोग लिख देते हैं यस इट इज़ अ एम्प्लॉई, इंटरेस्ट, सर्वे, फॉर्म। अब हम H1 कर देते हैं क्लोज। और यहाँ पे हम लोग फॉर्म पेज स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर्म के लिए टैग्स लिखना चाहते हैं, तो पहले हमें फॉर्म टैग स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर्म टैग हमने यहाँ पे कर दिया है अलाइन इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा सेंटर। मैं सेंटर में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है दिखने में, तो दैट इज़ वाई। अदरवाइज एवरीथिंग विल बी मेंशन इन योर क्वेश्चन के सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, हर चीज़ क्वेश्चन में मेंशन होगी। बट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो आई एम प्रिपेयरिंग इन सेंटर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फॉर्म पेज में सबसे पहले हमारे को लेट्स सपोज उनसे उनका नाम पूछना होगा यूज़र से। ठीक है, नेम। अब नेम के लिए हम इनपुट टाइप यूज़ करेंगे इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास टेक्स्ट, कि भाई हमारे को उसका नाम चाहिए जो कि टेक्स्ट फॉर्म में होगा। तो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग इनपुट टाइप टेक्स्ट। नेम के बाद हम लोग उनसे लेट्स सपोज डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लोग इनपुट टाइप कौन सा यूज़ करेंगे, इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास डेट। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लोग डेट यूज़ करेंगे। एक इसको साथ के साथ सेव कर लेते हैं, सो दैट अगर कोई गलती है तो हम साथ के साथ चेक कर सकते हैं। .html form.html के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। लेट्स चेक इट आउट कि कितना कहाँ तक हमारा हो चुका है। देखो कलर आ चुका है, हेडिंग आ चुकी है, नेम और डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। डेट ऑफ बर्थ को हम नेक्स्ट लाइन में लाएंगे। डेट ऑफ बर्थ को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए वील यूज़ BR। ठीक है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी हमारा आ गया है। अब एक बार डेट ऑफ बर्थ देखते हैं किस टाइप से आया है। देखो यहाँ पर पूरा कैलेंडर बन के आया है, तो ही कैन ईजिली पिक हिज डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द गिवन कैलेंडर। आगे चलते हैं। अगला हमें उससे पूछना है लेट्स सपोज यूज़र नेम। अगेन टेक्स्ट यूज़ करेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं सो दैट, अभी बताता हूँ क्यों। जो भी चीज़ हम प्लेस होल्डर के अंदर लिखेंगे तो वो हल्का सा बैकग्राउंड में आएगा शैडो के फॉर्म में। देखो यूज़र नेम जैसे हम लिखेंगे वो हट जाएगा। तो प्लेस होल्डर हम नेम के अंदर भी लिख सकते हैं। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, फटाफट से खोल के देखते हैं। प्लेस होल्डर हम नेम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेम वाला हमारा ये रहा, तो यहाँ पर हम लोग प्लेस होल्डर लिख देते हैं। ठीक है, यूज़र नेम की जगह हम योर नेम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने ये लिख दिया। आप देखेंगे इसमें क्या चेंज हुआ है। देखो योर नेम लिख के आ गया है। ठीक है, यूज़र नेम हो गया पासवर्ड। अब पासवर्ड करके देखते हैं एक बार। यही सेम चीज़ मैं अभी के लिए कॉपी कर रहा हूँ, बट आई विल चेंज इट।
यहाँ पे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह पासवर्ड कर दो। अब क्यों अब इससे क्या होगा मैं अभी बता रहा हूँ। योर पासवर्ड यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। देखो ये मैंने सेव करा, ये मैं गया वापस, इस पे मैंने पासवर्ड लिख के देखा था, इसको एक बार बी आर लगा के नीचे लाओ। सबसे पहले तो यहाँ से मैंने कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ सेव, और ये हम गए वापस से रिफ़्रेश। अब देखो यहाँ पे पासवर्ड है। अब देखो पासवर्ड जो भी आप लिखोगे विजिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसपास अगर कोई बैठा है उसको पता चल जाए फिर तो गए काम से। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे पासवर्ड के लिए हम इनपुट टाइप पासवर्ड यूज़ करेंगे, यूज़र नेम के लिए हम नॉर्मल इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लोग इनपुट टाइप डेट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब चलो फटाफट आगे चलते हैं। लेट्स गो। पासवर्ड हो गया हमारा। अब एड्रेस, योर एड्रेस। लेट्स सपोज हम यूज़र से उसका एड्रेस मांग रहे हैं, तो इस केस में हम लोग क्या एड्रेस इतने में सफिशेंटली आ जाएगा, इतने से बॉक्स में नहीं आएगा, तो हमारे को एक बहुत बड़ा बॉक्स देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग अलग टाइप का टैग यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया का। ये ध्यान रहे सब बच्चों को कि भाई हमारे को यहाँ पे इनपुट टाइप नहीं यूज़ करना है, इनपुट टाइप के बिना ये होता है, ठीक है। तो इनपुट टाइप के बिना ये चलेगा। तो अब यहाँ पे हम रोज़ लिख देते हैं, कितनी रोज़ चाहिए हमारे को, 4 या 5 4 लिख लेते हैं, और कॉल्स भी लिख लेते हैं यहाँ। कॉल्स स्टैंड फॉर कॉलम्स, तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉल्स लिखो सिर्फ। और कॉलम्स लेट्स सपोज 30 चाहिए हमारे को, तो इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, इसको हमने टैग को करा बंद। अब ये टैग, इसका कुछ ऐसी खासियत है कि इसका टैग को हमारे को बंद भी करना पड़ता है, ठीक है। हमने ये बंद कर दिया यहाँ पर, इसको करा सेव, यहाँ पे गए चेक करा। अब देखो अगेन एडजेसेंट आया है, तो हमारे को एक बार बी आर टैग भी यहाँ पर लगाना है। हर जगह पे हमारे को बी आर लगाना है। देखो यहाँ पे अब वो सफिशेंटली अपना एड्रेस डाल सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा एड्रेस आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट काम उससे पूछेंगे। लेट्स सपोज एड्रेस भी उसने बता दिया, अब हमें क्या पूछना है उससे। लेट्स सपोज वी वांट टू नो द जेंडर। तो जेंडर के लिए हम लोग कौन सा इनपुट टाइप यूज़ करेंगे, जेंडर लिख लेते हैं यहाँ पर। इनपुट इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास रेडियो। अब देखो रेडियो क्या होता है, चेक कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास जेंडर, वैल्यू इज इक्वल टू मेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये क्लोज, मेल लिख दिया। अब सेम चीज़ मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ अभी के लिए फ़िलहाल, और अभी आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे मेल की जगह यहाँ पे हम फीमेल कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम मेल की जगह फीमेल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ जेंडर बाकी सब सेम, ठीक है। इसको हमने सेव करा, इस पर जल्दी से फटाफट गए। यहाँ पे हमने बी आर नहीं लगाया, एक बार पहले वो भी देख लेते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पर नहीं आएगा, ऊपर ही था, ठीक है। चलो यहाँ पर हो गया हमारा। इसमें एक बार ये देखो, यहाँ पे हम इधर वी विल बी एबल टू क्लिक ऑन मेल और वी विल बी एबल टू क्लिक ऑन फीमेल। बट अगर आपने यहाँ पे इनपुट टाइप ये यूज़ करके, रेडियो यूज़ करके जेंडर में हल्का सा भी कुछ भी अलग रख दिया, ऊपर मेल नीचे नेम में अगर गड़बड़ करी, यहाँ मैंने जेंडर के स्पेलिंग थोड़े से छेड़ दिए, तो देखो एक बार अगर मैंने चेंज करा तो उसको लगेगा कि ये दोनों अलग अलग बॉक्सेस हैं, ये दोनों अलग अलग रेडियो बटन्स हैं, तो वो दोनों पे क्लिक करने को देगा। बट हमारे को उसको बताना है नहीं भाई, ये दोनों जो चेक बॉक्स हैं ये दोनों सेम है, ये दोनों जेंडर की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट विल टेल द ब्राउज़र दैट प्लीज़ दोनों पे क्लिक ना हो, ठीक है। तो ये देखो, चलो इसके बाद हमारे को चेक बॉक्स यूज़ करनी है। चेक बॉक्स सीख लेते हैं, जल्दी से करते हैं। यहाँ पे बी आर लगा देते हैं। ओके, लेट्स सपोज चेक बॉक्स के लिए हम लोग उनसे योर हॉबीज़ पूछ रहे हैं। इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास, चेक बॉक्स के लिए यहाँ पे हमने ये यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हम चेक बॉक्स के अंदर ब्लॉगिंग पहला,
ठीक है, ब्लॉगिंग हमने ले लिया, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ब्लॉगिंग, डांसिंग, सिंगिंग, या फिर हम ले लेते हैं प्लेइंग, उसके अलावा हम ले लेते हैं रीडिंग। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हॉबीज़ हैं जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार चेक करते हैं ये कैसे आता है चेक बॉक्स वाला। ठीक है, तो चेक बॉक्स के लिए हमारे को समझ में आ गया कि भाई ऐसे चेक बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा जिसमें हम मल्टीपल ऑप्शंस एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा सिर्फ बचता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट एक बार यहाँ पे BR लगाओ, जस्ट अ सेकेंड, BR को हाँ लग देते हैं, BR। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नाउ वी विल लर्न हाउ टू इंसर्ट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ मूवी आई लाइक, ये हमने लगा दिया यहाँ पे। अब हम लोग देखो ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट टैग यूज़ करेंगे, सिलेक्ट टैग यूज़ करेंगे, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑप्शन टैग का क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए। ठीक है, इसको हमने क्लोज करा, इसको हमने सिलेक्ट करा, यहाँ पे हमने पेस्ट पेस्ट। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे 2 ही ले लेते हैं, छोड़ो। तो एक हम पहले टाइप की मूवी हमारे को लेट्स सपोज कॉमेडी, और दूसरी हमारे को जो हमारे फेवरेट होती है हॉरर। ठीक है, तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ मूवी दैट लिस्ट विल बी क्रिएटेड। ठीक है, सिलेक्ट हमने यहाँ पे टैग क्लोज करा, यहाँ पर हमने कौन सा टैग बचा हुआ है, अच्छा सबमिट बटन और रीसेट बटन, ये दोनों भी एक बार सीख लेते हैं फटाफट। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा सबमिट, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास रीसेट, लेकिन इनकी वैल्यूज़ भी लिखनी होती हैं। इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा सबमिट, और वैल्यू में यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास रिफ्रेश। जो भी आप वैल्यू के अंदर लिखोगे वो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। तो एक बार ये दोनों को चेक कर लेते हैं, ऑप्शंस वाले को और ये सबमिट बटन वगैरह, एक बार इसको दोनों को चेक करते हैं। ये आ गया हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हमने क्रिएट करी थी, और सबमिट और रिफ्रेश बटन हमारे को मिल गया है। यहाँ पे हमें लगाना है BR। ये कुछ हमारा एक सैम्पल क्वेश्चन तैयार हो गया है। ठीक है, बस अब हमारे को टैग्स बंद करने हैं जो जो खुले हुए हैं। पहले हमारे को फॉर्म टैग बंद करना पड़ेगा, बॉडी टैग और HTML। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है क्वेश्चन। सो बेसिकली सिंपली एक हमारे को एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट आपको मैंने करके दिखाया। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।